सर, युवाओं को रोजगार की बात करें, स्वावलंबी बनाने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर? ये मुद्दा ऐसा है कि जिसके पीछे मैं पिछले 18 साल से लगा हूँ। आप जानती होंगी कि मैं जागृति यात्रा का संस्थापक हूँ और जागृति यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 18 साल से चल रही है और उसमें 525 युवा हर साल चलते हैं। इस बार अभी यात्रा पहली बार सदन में भी आई, संसद में भी आई और इस यात्रा के माध्यम से 9000 नवयुवकों को मैंने तैयार किया है। लेकिन अपने क्षेत्र में पिछले 7 साल से एक जागृति उद्यम केंद्र के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए मैंने रोजगार के लिए स्वावलंबन से, स्वदेशी से और उद्यमिता से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। करीब 250 हमने बड़े छोटे उद्यम लगा लिए हैं और उसी के साथ साथ करीब 6000 स्थानीय रोजगार की उपलब्धि हो गई है। ये सिर्फ देवरिया और कुशीनगर ही नहीं है, स्वावलंबी भारत अभियान के तहत अगले 10 जिले उसके आसपास हैं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि सिर्फ सरकार की नौकरी पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कम होती है। जब तक हम लोग स्वावलंबन से, खासकर महिलाओं के लिए घर में ही नौकरी, जैसे डिजिटल के माध्यम से नौकरी हो या अन्य माध्यमों से हो, तभी जाके जो बड़ा रोज़गार की समस्या है पूरे देश भर में उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में इसने बहुत सफलता प्राप्त की है। अगर दर्शकों को आप खुल के समझा पाएँ कि ये जागृति प्लेटफॉर्म आपका इतने वर्षों से काम कर रहा है, तो किस तरह से वो युवाओं को प्रेरित कर रहा है स्वरोजगार के लिए? इसको परिभाषित करने के लिए मेरी किताब पे मुझे आना पड़ेगा जिसका नाम है अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। उसका अंग्रेजी का है मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन इन एंटरप्राइज। दोनों किताबें पेंगुइन ने छापी है और इसमें मैंने ये अंकित किया है कि जो 140 करोड़ लोग हैं उसमें 80 करोड़ लोग न तो बहुत अमीर हैं न तो बहुत गरीब है, इसीलिए डायमंड के आकार का भारत है। और हीरा जब चमकता है तो उसमें एक अलग चकती है, इसीलिए विकसित भारत के लिए उस हीरे को चमकाना आवश्यक है और उसकी ऊर्जा टियर 2 टियर 3 जिलों से आती है। जैसे देवरिया टियर 3 है, मान लीजिए गोरखपुर जैसे लोग टियर 2 हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस रोज़गार में ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो जिनमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, लेकिन उनको किसी से मार्केट से जुड़ाव नहीं मिला है, मार्गदर्शन नहीं मिला है, तभी जाके उद्यमिता से आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार की समस्या, लोगों को प्रोत्साहन करने की समस्या और जागृति प्लेटफॉर्म इसी माध्यम से खड़ा हुआ है। जागृति यात्रा जो 18 साल से चल रही है, विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है, 8000 किलोमीटर चलती है, 15 दिन में चलती है। आपको ताज्जुब होगा, इस बार 70,000 लोगों ने हमारे दरवाजे खटखटाए, 12,000 अच्छे आवेदन आए, 525 लोग चले, उसमें 40% निरंतर महिलाएं रहती हैं। ये भी बहुत आवश्यक है, महिला प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है। और मेरे क्षेत्र में भी जो जागृति का प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा, मेरे ही गाँव में एक बरगद का पेड़ है, उसके निकट हम लोगों ने एक उद्यम केंद्र खड़ा किया है और मैं आने वाले समय में 4 धाम बना के बरगद क्रांति का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं, जो स्वावलंबी भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ है।